चलो। सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज सोमवार के सुबह के सत्र में। हाँ आज जी। श्रावण का महीना है, तो भगवान शिव के ध्यान में अपने आप को लेके चलेंगे। सभी ठीक है जी। सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, पूरा ध्यान श्वासों पर फोकस। श्वास अंदर, गहरा लंबा श्वास पूरे फेफड़ों तक और धीरे धीरे बाहर। लंबे गहरे श्वास और अब हर श्वास के 3 श्वास के साथ ओम का उच्चारण भी करेंगे। श्वास भरें, ओ। फिर से श्वास भरें, ओ। एक बार फिर, ओ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस और शांत हो जाए। शरीर शांत हो रहा है हर श्वास के साथ। शरीर में गहरी शांति। धीरे धीरे मौन उतर रहा है मन के अंदर। विचारों का प्रवाह शांत हो रहा है। कंधे ढीले, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड, संपूर्ण शरीर विश्राम की स्थिति में। अपने पैरों को विश्राम दें। पैर के अंगूठे से लेकर जंघा तक पूरे पैर को एकदम रिलैक्स कर दें। महसूस करें कि दोनों पैरों पर एक सफेद शांत ऊर्जा घूम रही है जो उन्हें शांत कर रही है, आराम दे रही है। अपना ध्यान हिप्स के ऊपर लेके आए। हिप्स को भी बिल्कुल शांत और रिलैक्स कर दें। पूरे शरीर पर, पेट पर, छाती पर, कमर पर एक वाइट सी ऊर्जा का प्रसार कर दें और उसे शांत होने दें। पेट के सभी अंगों को, छाती को, फेफड़े, हार्ट, किडनी, लीवर, आंतें, सबको बोल दीजिए विश्राम विश्राम विश्राम। दोनों हाथों को बिल्कुल शांत और ढीला छोड़ दें। कंधों को ढीला छोड़ दें। चेहरे को रिलैक्स कर दें।
और अपने मस्तिष्क को, सिर को एकदम रिलैक्स्ड ध्यान से देखें। मस्तिष्क के अंदर विचारों का प्रवाह भी शांत हो रहा है। मौन शरीर और मन दोनों में प्रसार हो रहा है। ठंडी हवा नासिका से प्रवेश कर रही है और गर्म हवा बाहर निकल रही है। हर श्वास के साथ भीतर गहराई आती जा रही है। आप वर्तमान में हैं, आप शांत हैं, शिव की उपस्थिति में हैं। अब अपने मन में एक हिमालय का दृश्य लेकर के आए। सफेद बर्फ से ढकी चोटियां, ऊपर नीला आकाश, और वहां ध्यान में लीन एक दिव्य पुरुष, भगवान शिव, शांति और शक्ति के स्वरूप। जटाओं में गंगा बह रही है, बहुत तीव्र गति से ऊपर जाके नीचे गिर रही है और बहती बहती गंगा नदी के अंदर पूरा उछाल पैदा कर रही है। मस्तक पर चंद्रमा और तीसरी आंख से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। भस्म से लिपटा शरीर और योग मुद्रा में शांत भाव। मन ही मन जप करें ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ 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 नमः शिवाय। मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव सिर्फ रूप नहीं, वो तत्व है, ब्रह्मांडीय चेतना है। और अब देखें, शिव की तीसरी आंख से एक नीला प्रकाश आपकी दोनों भ्रिकुटियों के बीच में प्रवेश कर रहा है। आप उस शिव स्वरूप, शिव शक्ति के सामने ध्यान में बैठे हैं और आपके बिल्कुल मस्तक मध्य में नीला प्रकाश लेजर किरणों की तरह आ रहा है। ये भगवान की तीसरी आंख से निकला हुआ दिव्य प्रकाश है। इसे अपने आप में अंदर महसूस करें।
वो प्रकाश आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर रहा है। आपके विचार शांत हो रहे हैं। मन आकाश जैसा शून्य और विशाल हो रहा है। आप केवल साक्षी हैं, न शरीर न मन। आप देखें, आप शिव स्वरूप हैं। मन ही मन दोहराए, मैं मौन हूं, मैं चेतना हूं, मैं शिव हूं। शिव स्वरूप में अपने आप को, अपने शरीर को देखे। बिल्कुल भगवान शिव की तरह से उसी मौन में, उसी दिव्यता में अपने आप को बैठा हुआ ध्यान में मग्न देखें। शिव संहारक है अज्ञान का, अहंकार का, पीड़ा का। आप अपने हृदय में एक पवित्र अग्नि की कल्पना करें। शिव अग्नि। और उसमें अपने सारे भय, दुख, बुरी आदतें, बीमारियां, पुराने कर्म को डाल दें और उन्हें भस्म कर दें। और आप देख रहे हैं, आपके शरीर से जो भी अनवांटेड स्टोरेज है, चाहे पुरानी यादें हों, चाहे पुराने दर्द हों, जो भी पुरानी नेगेटिव भावनाएं हैं, सब दौड़ती हुई इस अग्नि के अंदर आ रही हैं। पूरे शरीर से निकल निकल के इस अग्नि में भस्म हो रही है। और शरीर एकदम कांतिमान हो रहा है, चमकदार हो रहा है। हर श्वास के साथ सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालते जाएं और इस अग्नि में डालते जाएं। ये प्रचंड अग्नि सारी नेगेटिविटी को जला के भस्म कर रही है और पूर्ण शुद्धता, पूर्ण चमक के साथ आपको परिवर्तित कर रही है। मन ही मन बोलते जाए, हे महादेव, हे शिव, हे प्रभु, जो मेरे हित में नहीं है उसे भस्म कर दो और मुझे शुद्ध और शांत, स्वस्थ बना दो। हर श्वास के साथ शिव का बल, शिव की शक्ति, शिव का मौन अपने भीतर उतरने दें। आपके रोम रोम में शिव शक्ति समा रही है, शिव के गुण समा रहे हैं। शिव की कृपा समा रही है। और अब ध्यान करें शिव के हाथ से, जो हाथ आशीर्वाद के रूप में शिव का आपकी तरफ है, उससे दिव्य अमृत बरस रहा है और आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर से बरसना शुरू हुआ है। और उस दिव्य अमृत को अपने रोम रोम में एब्जॉर्ब कर ले। दिव्य अमृत आप पर बरस रहा है। ये दिव्य ऊर्जा, अमृत आपके ऊपर बरसता हुआ अनुभव करें। आपके सिर के ऊपर, रोम रोम के अंदर से अंदर जा रहा है। आपके बालों की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। आपके ब्रेन में वो अमृत समा चुका है। ढूंढ ढूंढ के सारी जगह फैलता जा रहा है। कोने कोने में उस अमृत को फैलता हुआ देखे। और अब ये अमृत आपके चेहरे में आ रहा है, चेहरे की हर नस में, हर कोशिका में भर रहा है। और जब ये शिव का अमृत आपके अंदर आ रहा है, तो कोई भी दबी हुई ऊर्जा, पुरानी ऊर्जा रह नहीं सकती। हर कोशिका नई हो रही है, रिजुवनेट हो रही है, पूरी ऊर्जा से भर रही है। धीरे धीरे
पूरे शरीर में उतरता जा रहा है ये अमृत, आपके गले में, कंधों में। अब देखिए एक एक कोशिका को बदलते हुए देखिए, कितनी तीव्र गति से बदल रही है। जहां जहां भी ये अमृत टच कर रहा है वहीं पर चेंज हो रहा है, दिव्य चेंज। आप दिव्यता में परिवर्तित होते जा रहे हैं। आपकी स्पाइन में उस तरह से भर रहा है जैसे खाली पाइप में भर रहा है जल। बहुत ही पावरफुल ये जलधारा है। आपकी स्पाइन पूरी भर चुकी है, सहस्रार से लेकर मूलाधार तक, और अपने आसपास के जितने भी मांसपेशियां हैं सभी में वो अमृत भर रहा है। पूरी कमर उस दिव्य जल से, दिव्य अमृत जल से भरती जा रही है। आपके हृदय में, फेफड़ों में, हर श्वास के साथ उसे उतरते हुए अनुभव करें। हर कोशिका श्वास ले रही है, इस अमृत को अपने अंदर समेटने के लिए तत्पर है। आपके पेट की सभी नसों को देखिए, पेट के सभी ग्रंथियों को देखिए, सभी के अंदर वो दिव्यता तीव्र गति से भर रही है। आपके पेनक्रियाज में, आपके लीवर में पूरा प्योरिफिकेशन हो रहा है, अमृत तत्व समा रहा है। किडनीज में, आंतों में, पेट के अंदर कितनी तरह की ग्रंथियां हैं जो अशुद्धियों से भरी हुई हैं, पर अब कोई चिंता नहीं। अमृत तत्व उतर रहा है और एक एक कण कण को शुद्ध कर रहा है। अब उसको शुद्ध रूप में देखें। छोटे बच्चे के जैसे अंग होते हैं, ठीक उसी तरह से आपके भी अंग उसी अवस्था में आ रहे हैं। शुद्ध, पावरफुल, शक्ति संपन्न, ऊर्जावान अपने आप को बनता हुआ देखें। ये ऊर्जा, ये अमृत तत्व आपके पैरों में जा रहा है, ब्लड के साथ शामिल होकर के पूरी सारी नसों में फैल रहा है, और एक बहुत सुंदर अनुभूति आपके पूरे शरीर में आ रही है। घुटनों में देखिए, घुटनों में भी अशुद्धियां बाहर भाग रही हैं और ये शुद्ध अमृत फैल रहा है। आपकी थाइज में, पिंडलियों में, पंजे एड़ी टखने में, पूरे शरीर में आप हल्के हो रहे हैं। हर कोशिका शांत हो रही है, शुद्ध हो रही है, शक्ति संपन्न हो रही है। आप हल्के होते जा रहे हैं, आप शांत हैं, आप पूर्ण हैं। और मन ही मन दोहरा ले कि मैं शिव की कृपा को स्वीकार करती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण हूँ। शिव के साथ, शिव की ऊर्जा के साथ अपने आप को एकाकार कर दें, पूर्णता का एहसास करें, और अपने मन में ओम नमः शिवाय लगातार बोलते रहें। शिव तत्व पूरे शरीर में छा चुका है। ओम नमः शिवाय की ध्वनि आपके हर एक कोशिका से गूंज रही है। ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ
शिवाय ॐ नमः 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 शिवाय इस मंत्र को भीतर सुने, यह आपके भीतर गूंज रहा है। ॐ नमः शिवाय अब जप नहीं रहेगा, मंत्र स्वयं ही गूंज रहा है। ॐ नमः शिवाय आप शिव ॐ नमः शिवाय और आप में कोई भेद नहीं, केवल एक ही सत्ता है। ॐ नमः शिवाय 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 मंत्र आपके आभा मंडल में भी गूंज रहा है। ॐ नमः शिवाय लहरें आपके आभा मंडल में दूर दूर तक फैल रही हैं। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिव के शिवाय साथ एकाकार होते हुए अपने आभा मंडल को दूर दूर तक विस्तृत होते ॐ हुए अनुभव करें नमः शिवाय और इस सारी अनुभूति ॐ को अपने हृदय में नमः महसूस करें। दोनों शिवाय हाथ अपने हृदय पे रखें। आपके हृदय में गूंज रहा है यह मंत्र। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः महसूस करें शिवाय हृदय से उठती हुई इस आवाज को ॐ नमः पूरे शरीर में शिवाय एक एक कोशिका से ॐ इस आवाज को अनुभव करें। नमः शिवाय ॐ नमः दोनों हाथ जोड़ लें शिवाय और भगवान शिव ॐ को नमः धन्यवाद दें उस शिवाय शक्ति से आपको भरने के लिए, ॐ उस दिव्यता से आपको भरने नमः के लिए। शिवाय शिव शक्ति को प्रणाम। ॐ अपने माता पिता को याद नमः करें जिन्होंने ये शरीर दिया शिवाय और जिस शरीर से आप आज ये कर पा रहे हैं। ॐ उनके चरण वंदन कर लें, नमः उनके हृदय से लग जाएं, उनके प्रेम को अनुभव करें। अपने गुरुजनों को याद करें, ॐ उन सब का धन्यवाद कह दें। सभी देवों को, इष्ट को, पितृगणों को, सबको थैंक यू।
पांचों तत्वों को धन्यवाद, इस भारत भूमि को धन्यवाद, इस भारत भूमि को नमन। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद, और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बिल्कुल शांत मन ही मन कह दे, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूँ, मैं अनंत शांति हूँ। और दोनों हाथों को रब करें, और दोनों हाथ अपने आंखों पे रखें। अपने आप को स्वाभाविक अवस्था में लेकर के आए। दोनों हाथ कानों पे रखें, अपने ब्रेन पर रख लें, और चेहरे पर घुमाते हुए वापस ले आए। सभी एक बार फिर से जप कर लें, 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और एक बार महामृत्युंजय मंत्र भी बोल लें। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ग्रेट। चलिए, अब इसी शिव तत्व की ऊर्जा में आज जल को चार्ज करेंगे। पानी आपके पास हो तो अपने हाथ में ले लें गिलास। बाएं हाथ में रखे, दाया उसके ऊपर रखे। अब ये ऊर्जा से भरे हुए हैं, सारी ऊर्जा अपने हाथों से प्रवाहित करें, जल में जाने दें, और महसूस करें कि वो ऊर्जा जल में जा करके एक एक कण को शुद्ध कर रही है। अमृत तत्व इसके अंदर भर रहा है। एक एक कण में शांति और संतुलन आ रहा है। एक एक कण सभी प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है, हीलिंग ऊर्जा से भर रहा है, पावरफुल ऊर्जा से भर रहा है। रख दे अपने हाथ को इस पर। 11 बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ढक ले। और अपने लिए एफर्मेशंस बोलेंगे, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से बोलेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा कण कण ऊर्जा से भरा है, मेरी हर कोशिका में शक्ति है, मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार सुखी है, मैं सबसे प्यार करती हूँ और सब मुझे प्यार करते हैं। प्यार और करुणा का सागर मेरे आसपास लहराता रहता है। मैं ऐश्वर्यवान हूँ, धन की, संपत्ति की, ऐश्वर्य की लहरें मेरे चारों तरफ हैं। मैं चाहती हूँ तो भी पैसा आता है, नहीं चाहती हूँ तो भी आता है। जरूरत के समय ज्यादा आता है। मैं और ईश्वर एक है, एक ही सत्ता हूं मैं। वही मैं हूँ, वही वो है। मैं आनंद हूँ, सच्चित आनंद हूँ, तेजस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ, यशस्वी हूँ। मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, ऐश्वर्यवान हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ। मैं सफल हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। और इस भाव से इस जल को
दृष्टि दें और इसको ग्रहण करें। चलिए, आप जो आए सभी का धन्यवाद। प्रेम दीदी, चंद्रकांता जी, सतीश भाई जी, सुधा जी, गीता त्रिपाठी जी, विनीता जी, शशि जी, संगीता जी, अनु आनंद जी, आपका दिनेश। भी धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। बस आज सोमवार है, भगवान शिव का ध्यान कर लेते हैं यहीं पे बैठ। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। आपका आभार। दीदी एक बात पूछनी थी। जी, हाँ दीदी, कई लोग कहते हैं ना कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, सिर्फ नमः शिवाय बोलना है, तो क्या इसमें तुक है? क्या क्या सर क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय नहीं बोलना। मुझे तो भाई इस बारे में इतना नहीं समझ नहीं आती, मेरे को भी नहीं पता। बोलते हैं लेडीज ने ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं भाई, मैंने तो देखो नहीं सुना है, और मैं तो बोल लेती हूँ क्योंकि सभी देखो, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते। महिलाएं हो पुरुष हो, सभी का अधिकार है, सभी उसने बनाए हैं। मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आती है। चलो, मुझे तो अपने पता लगा या है। तो उनका कोई लॉजिक है तो उनसे पूछो, फिर हमें भी बताओ, फिर तो बात है। मेरे को तो नहीं। हुआ तो नहीं करते हैं, लेडीज का जनेऊ नहीं होता। इन बातों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल हाँ, हाँ, वो बिल्कुल उम्र तक के आ लिए रहे हैं दीदी, तो क्या ही सोचे। वो तो कई कहते हैं कि इस स्त्रियों को शिवलिंग के ऊपर पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पता हर नहीं, एक के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हमें पता नहीं। बहुत सारी धारणाएं हैं फैली हुई। आपको जो समझ में आ जाए वो ठीक है भाई, नहीं आए तो अपना निश्चिंत रहें, प्रभु हमारे सबके हैं। और क्या। दीदी खुश रहे। बस। कोई भी अच्छा काम करने में डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर भगवान का नाम है, भगवान का नाम तो कोई पिता भी है, जप लो। वो पिता और क्या। है। ये तो बस पिता की उपस्थिति में अपने आप ओम हरि ओम, हरि ओम। जी दीदी। भर रहे। बस इतना ही मैं जानती हूँ और इतना ही करती हूँ। हरि ओम जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, इन राम राम जप लो, कृष्ण कृष्ण जप लो, कुछ भी जप लो, सब भगवान के नाम है। अभी यहाँ देखिए, पे और मैं वेदों के मंत्र जो है, ओम नमः शिवाय, से शुरू होती शिवतराय च, है, हाँ, उनसे ही शुरू। जैसे बोलते हैं, तो उसमें वेदों के में तो आता ही है ओम नमः शिवाय। इसका मतलब है, जिन्होंने शिवाय बताया का ना मतलब ही होता है कल्याणकारी। पूछो आप, कल्याणकारी, अच्छे हाँ। से समझो इसे। परमात्मा नाम ही कल्याणकारी है। हाँ जी, उसकी शक्ल तो ये जो प्रश्न करते हैं ना, ये अज्ञानता है बस। अज्ञानता है, बिल्कुल 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 अज्ञानता है। बिल्कुल अज्ञानता है। और वो देश में हमेशा रहेगी, फैली रहेगी। सो वो अपने ज्ञान को बढ़ाओ, पढ़ो, स्वाध्याय करो। और क्या। वेद मंत्र पढ़ा पढ़ा करे, पता लगे कि भाई शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी। और क्या। यहाँ हम इसको सिर्फ कल्याणकारी और उसको प्रतीकात्मक ही समझते हैं, तो और हम उसी के स्वरूप हैं। हम मैं तो यही समझती हूँ कि वो हमारे पिता हैं, हम उसके बस बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम बोलते हैं, हाँ जी, तो एक प्रभु के, जो तू है प्रभु सो ही मैं हूँ। तो उसमें हम समझना चाहिए कि ओम नमः शिवाय जो है ही प्रभु का नाम। बिल्कुल। तो इसमें कुछ भी ऊट पटांग बात तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। तो बाकी ना मैं एक बात ये समझती हूँ, जो अपने मन में अच्छे से समझ में आ जाए ना, हाँ उस जी, हाँ जी। ये शंका करोगे तो हम फिर खुद ही वंचित रह जाते हैं उस चीज से। बिल्कुल भावनाओं बस पे, बस सारा बिल्कुल। कुछ भावनाओं पे डिपेंड अगर करता आपको है। मन करता है नमः शिवाय तो नमः शिवाय कर लो, हाँ जी। ठीक है ना। सहज रहना है, किसी अपनी को उलझना तो है ही नहीं। विचार में अगर आपको कहीं समझ में आनंद आ रहना चाहिए, ठीक है, विचारों में शुद्धि। ठीक है ना। अभी महाराष्ट्र में और है दीदी 15 दिन। जी, हम्म, आनंद में रहो, शिव भगवान का नाम लो। हाँ जी। तो और क्या है, ये सब भावनाओं पे डिपेंड करता है। आज के ज्ञान के सत्र में भाग हाँ लेने जी।
धन्यवाद। सुदेश जी बहुत 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 धन्यवाद। ईश्वर धन्यवाद। ओम 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 ओम।